कीता यार ने एक यार वास्ते की न कीता यार ने एक यार वास्ते की न कीता यार ने एक यार वास्ते और अब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते। आज हम जिंदगी का लुत्फ ले रहे हैं। वालिदैन, माँ बाप, बीवी बच्चे, घर बार, दोस्त अहबाब, खाना पीना, रहना सोना जागना, कैसी कैसी नेमतें अल्हम्दुलिल्लाह ये तो है ही हैं। साथ में ये कि ईमान वाले हुजूर के उम्मत। सिर्फ जिंदगी में ही बात नहीं, मरने के बाद भी फिर इनाम, फिर ना खत्म होने वाला ऐश, जन्नत की नेमतें। हूरें बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें, पानी पिए तो पानी नजर आए, हड्डियों का गोदा नजर आए, ऐसी खूबसूरत हूरें। हूर का नाम आती बंदे सब मुस्कुरा उठा। मिलेगी, असद कहता है मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी, इंशाल्लाह। अल्लाह हमें से काम की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, मुझे हूर पे एक वाकया याद आ गया। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी नेक साले मर्द से अगर कोई उसकी बीवी कभी झगड़ती है ना, तो जन्नत से हूर कहती है ना लड़, ये जन्नत में मेरा शौहर है। अच्छा देखो, ये तो हूर का इल्म है। हूर को ये भी पता है कि ये फला फला मेरा शौहर है और जन्नत में जाएगा अहले ईमान, तो इसको यही पता है कि इसका खात्मा भी ईमान पर होगा। क्या बात, नहीं समझा? हूर को यह पता है कि किस घर में इस पर कौन किससे लड़ रही है, और जिससे लड़ रही है वो जन्नत में मेरा शौहर होगा। हूर बता रही, हूर। और ये बता कौन है? हुजूर। हुजूर को ये पता कि हूर ये कह रही है। आय हाय, रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते, दिल याद नहीं बनाया तारीफ नहीं ज़बान, दिल याद नहीं बनाया तारीफ नहीं ज़बान, ते अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। न देखा तो किस काम की गई है आंखें के देखने की है सारी बगार आंखों में, दिल याद नहीं बनाया तारीफ नहीं ज़बान, बनाया सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। कईयां नूं रोज होंदे ने दीदार आप दे, कईयां नूं रोज होंदे ने दीदार आप दे, कई कई तरस दे सोने दे दीदार वास्ते, कई कई तरस दे सोने दे दीदार वास्ते। अल मलफूज़ात शरीफ में
अब माफ कीजिएगा, अल-वजीफ़तुल करीमा में आखिर में एक दुरूद पाक लिखा है कि अगर कोई चाहे कि वो हुजूर की ज़ियारत उसे हो तो उसमें तरीका लिखा हुआ, लेकिन साथ में लिखा है कि पढ़े तो इसलिए ना पढ़े कि दीदार हो, बस पढ़े। और कहते हैं कि बस गुलाम जो है ना वो बैठ जाए दर पे, मालिक के दर पे खाली बैठ जाए, कभी ना कभी तो मालिक निकलेंगे। वैसे कुत्ते का काम जो घर के बाहर ही होता है, अंदर तो नहीं होता, बाहर होता है, बस बाहर बैठ जाए, कभी ना कभी तो निकलेंगे, दीदार दे देंगे। वो क्या था, वो बड़ा दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। हमारी औकात के हम मांगे, हमारी आंखें इस लायक कि हम दीदार करें, वो बख्श दें तो उनकी मेहरबानी, वो दिखा दे जलवा तो उनकी मेहरबानी। हमारे अंदर तो आंखें ही नहीं है, हमने तो इन आंखों को इस काबिल छोड़ा ही नहीं। कल तो दीदार का दिन और यहां आंख बेकार है, क्या होना। हमने अपनी आंखों को अपना रहने कहां दिया, हमने हराम से पुर कर दिया। ऐसे मैं अपनी बात कर, मैं तो इस लायक समझता नहीं अपने आप को कि दीदार मांगू हुजूर से, मेरी औकात ही नहीं है। बहरहाल अगर कोई मांगता भी है तो कोई हराम या नाजायज तो नहीं है, लेकिन अपने अपने ज़ौक़ की बात होती है। कईयानु रोज हो देने दीदार आप दे, कई तरस दे सोने दे दीदार वास्ते, कई तरस दे सोने दे दीदार वास्ते। जिसे दीदार ना हो तो ये मत समझिएगा कि वो उसको वो कोई हुजूर उससे कोई कबूल नहीं करते या उसे पसंद नहीं करते, ऐसा मत समझना। हुजूर तो अपने हर उम्मती को चाहते हैं, हर उम्मती, बल्कि जितना हुजूर चाहते हैं उतना कोई नहीं चाह सकता, कोई नहीं चाहता। आज भी हुजूर, आज भी हमारे लिए गुनाहगारों के लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। आज भी हदीस पाक में, जब मैं अपनी मरकद आली में होऊंगा और मेरी उम्मत के अमाल मुझ पर पेश होंगे, अपने नेक उम्मतियों का नामा अमल देखूंगा, फहामिद तो मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा, हम्द करूंगा। और कोई गुनाहगार उम्मती का नामा अमल जब देखूंगा तो मैं मुस्तफा उसके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। तो हुजूर बड़ी मोहब्बत करते हैं। पिछले दिनों मैंने एक वाकया बयान किया सुल्तान अब्दुल हमीद का। ये अब्बासिया उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान थे और बड़े आशिक रसूल थे और बहुत आशिक रसूल थे। तो वो हर रात में एक मखसूस तादाद में हुजूर पर दुरूद भेजा करते थे। एक दफा उनके पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मैं हुजूर का पैगाम लेकर आया हूं, और पैगाम ये है कि मेरी कुछ आप मदद कर दें, मेरा कुछ मामला है, कुछ पैसों की जरूरत है, मेरे साथ ये मामला हो गया है और हुजूर ने मुझे इजाजत दी है और पैगाम भेजा है आपकी तरफ और आप मेरी मदद कर दें। तो उसने ये सुल्तान अब्दुल हमीद ने उस शख्स से कहा कि आप जो बात कह रहे हैं इसके सबूत में कोई चीज पेश कर सकते, क्योंकि ऐसा होता है कि कई ऐसे होते हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए हुजूर पर झूठ बांध देते हैं मादल्ला, और आकर कहते हैं हमें इजाजत हुई है और हुजूर ने कहा इसके बाद जाके पैसे लेके आओ। ये मैं मुशाहिदे में है, इसलिए कह रहा हूं अपने नसीब में क्या कर। तो उन्होंने पूछा कोई ऐसी बात करे कि जिससे मुझे यकीन हो जाए। तो उसने कहा कि बात यह है कि हुजूर ने यह फरमाया कि उससे कहना कि तुम हर रात को एक मखसूस तादाद में मुझ पर दुरूद भेजते हो और फला फला रात तुम भूल गए थे। ये सुनकर
सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा कि मेरा पैगाम क्या दिया उन्होंने? कहा हुजूर ने फरमाया कि मेरे अब्दुल हमीद को सलाम कहना। ये सुनना था कि उन्होंने निकाली अशरफ की थैली और उसे दे दी। फिर कहा एक बार फिर कहना हुजूर ने क्या पैगाम दिया? कहा मेरे अब्दुल हमीद को सलाम कहना। उसने फिर एक थैली उठाई और दे दी। कहा एक बार फिर कहो। क्या पैगाम था? कहा हुजूर ने कहा मेरे अब्दुल हमीद को सलाम कहना। उसने फिर एक अशरफ की थैली उठाई दी। कहा दोबारा कहो क्या कहा। इस तरह बार बार करता रहा। तो वजीर जो था ना वो बीच में आया। उसने कहा बेटा आपका मसला हल हो गया, आपकी जरूरत पूरी हो गई? कहा तो आप जाओ। फिर वजीर ने कहा कि अली जा आप क्या कर रहे थे? वो कहे जा रहा था और आप दिए जा रहे थे। बोला बात यह है कि इसने जो बात की वो सही थी। पिछले दिनों सल्तनत के काम में इतना मसरूफ हो गया कि उस रात में पढ़ना ही भूल गया था। और ये अगर ये कहता रहता ना मैं देता रहता, ये कहता रहता मैं देता रहता। मैं ये सोच रहा हूं कि कितना खुशकिस्मत है वो सुल्तान कि जिसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने हक तर्जुमान से ये निकला कि मेरे अब्दुल हमीद को सलाम। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हुजूर अगर ये कहते मेरा, आगे क्या रह गया? तो जो शख्स दरूद पढ़ता है ना, दरूद मुसलसल, कभी नागा भी हो जाए ना तो उस नागे पर भी कितना करम होता था। उस नागा करने पर, मैं तो कहता हूं नागा हुआ नहीं था, नागा किया कराया गया ताकि मेरे गुलाम को यह पता चल जाए कि जिस पर वो दुरूद भेजता है ना, जिस आका पर, वो आका उससे कितना प्यार करता है। मैं तो कहता हूं बस मुझे दुनिया की सारी सल्तनत मेरे आगे कुछ भी नहीं है। अगर हुजूर अपने लबों से कह दे कि तू मेरा, मुस्कुरा कर उबैद से कह दो तू मेरा बंदा मैं तेरा आका, बहुत बड़ी सादत है। तो अगर कोई दीदार ना भी हो ना तो ये ना समझे कि हुजूर मोहब्बत नहीं करते ना, कभी सोचना भी नहीं जिंदगी में, कभी तस्वर भी ना करना कि हुजूर मोहब्बत नहीं करते। हुजूर इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि कोई कर ही नहीं सकता। बस हमें भी वफादारी करनी चाहिए, हमें भी ऐसा गुलाम बन जाना चाहिए कि हुजूर को बहुत प्यार आ जाए, बहुत प्यार आ जाए, बहुत प्यार आ जाए। और क़यामत का दिन हो और हुजूर कहें आजा दामन में मेरी नात सुनाने वाले, ऐसी हो। कईयानू रोज होंदे ने दीदार आप दे, कई कई तरस दे रो सोने दे दीदार वास्ते, कई कई तरस दे सोने दे दीदार वास्ते। सदका नबी दी आलदा बख्शे खुदा शिफा, सदका नबी दी आलदा, सदका नबी दी आलदा, सदका नबी दी आलदा बख्शे खुदा शिफा। मंगो दुआवा मेरे जे बीमार वास्ते, मंगो दुआवा मेरे जे बीमार वास्ते। एक घंटे का वक्त देता हूं और मुझे भी एक घंटे में मेरा दिल ही नहीं भरता। आपका तो दूर की बात है, मेरा खुद ही नहीं भरता। तो मेरा पढ़ते पढ़ते 1.5 घंटा हो गया। और कसम से मैं आपको सही कह रहा हूं कि ये जिक्र की इस कैसी अजमत है, क्या जिक्र है कि इस जिक्र से सैरी नहीं होती।
दिल कहता है सुनते ही रहे, पढ़ते ही रहे, लेकिन चूंकि एक वक्त होता है तो हर चीज अपने वक्त पर हो तो अच्छी लगती है। तो बदले ना खास्ता यानी ना चाहते हुए हम इस महफिल को उरूज पर लेके जा रहे हैं। ये खत्म तो होती नहीं, इख्तिताम तो होता नहीं इसका, ये उरूज पर ही होती है। तो अब इसको मजीद उरूज पे ले जाते हैं और फिर वहां से छोड़कर टू बी कंटिन्यू, अभी जारी, यार जिंदा सोबत बाकी, फिर मिलेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह।